हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 4 क्लास 6 गणित की वर्कशीट है, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 3 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बच्चे? पूर्णांक यानी पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक आपको हिंदी की वर्कशीट करनी है और एक आपको मैथ्स की वर्कशीट करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से जो है आपको दिखाया गया है कि इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई हैं। आइए, छत पर जाने वाली सीढ़ियों की संख्या को हम मानेंगे धनात्मक पूर्णांक और नीचे गोदाम में जाने वाली सीढ़ियों को हम ऋणात्मक पूर्णांक माने और भूमि तल से निरूपित संख्या 0 माने, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो बच्चों, ये लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह जो तल होता है उससे ऊपर हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और नीचे की तरफ हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो फर्स्ट है, भूमि तल से 6 सीढ़ियां ऊपर चलना है। तो ये जो है भूमि तल है, इससे 6 सीढ़ियां ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे +6। तो ये +6 है। नेक्स्ट देखिए, भूमि तल से 3 सीढ़ियां नीचे चलना है। तो भूमि तल से 3 सीढ़ियां नीचे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? -3 पर। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर जाना है और फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर। तो बेटा 6 सीढ़ी ऊपर जाके 2 सीढ़ी और ऊपर गए तो कहाँ पहुंचे? कौन सी सीढ़ी पर पहुंचे? 8वीं सीढ़ी पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? +8। फोर्थ देखिए, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे और फिर वहां से 4 सीढ़ी और नीचे चलना है। तो यहाँ से भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलना है, तो 3 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो हम पहुंचे -3 पर। ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर वहां से 4 सीढ़ी और नीचे चलना है। तो 4 सीढ़ी और नीचे चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 3 से 4 5 6 7। तो -7 पर जो है 7वीं सीढ़ी पर हम गोदाम की तरफ यहाँ से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलेंगे। ठीक है। तो -5 पर पहुंचेंगे और फिर वहां से 7 सीढ़ी ऊपर। तो 5 सीढ़ी ऊपर देखिए, पहले नीचे आए फिर ऊपर जाएंगे तो दोबारा जो है 5 सीढ़ी जो है यहाँ से 0 पे पहुंच जाएंगे और फिर 7 सीढ़ी ऊपर जाना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? हम 2 पर, दूसरी सीढ़ी पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर 6। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 11 सीढ़ी जो है वो कहाँ जानी है? वो हमें 11 सीढ़ी जो है यहाँ पे नीचे जाना है। तो भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, तो ये भूमि तल है तो यहाँ से हमें जाना है 6 सीढ़ी ऊपर। तो यहाँ से 6 सीढ़ी ऊपर जाएंगे, फिर वहां से 11 सीढ़ी नीचे। तो 6 सीढ़ी ऊपर और वहां से 11 नीचे। तो 6 तो जो है वापस आएंगे तो फिर 0 पे आ जाएंगे और फिर बची कितनी? 5 सीढ़ी। तो 5 सीढ़ी और जाएंगे तो हम जो है कहाँ पहुंच जाएंगे? -5 पर पहुंच जाएंगे, यानी गोदाम की तरफ 5वीं सीढ़ी पर हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का योग किया जाए तो उत्तर जो है वो धनात्मक ही रहेगा। जैसे प्लस का 1 और इसमें अगर आप जो है जोड़ते हो प्लस के 5 तो उत्तर जो है वो क्या होगा? प्लस का जो है 6 उत्तर हो जाएगा। धनात्मक धनात्मक तो धनात्मक ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक में अगर ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ोगे तो ऋणात्मक पूर्णांक में ही उत्तर आएगा। जैसे कि -4 हैं और -3 हैं, तो इनको जोड़ोगे तो क्या उत्तर आएगा? -7 जो है उत्तर आएगा। तो ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो उत्तर भी ऋणात्मक ही रहेगा। नेक्स्ट हम करेंगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। तो देखिए, प्लस का 7 है और -4 है, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? इनको जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो इसमें उत्तर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान वो ज्यादा है। तो इसका उत्तर आएगा +3। तो 7 में से 4 गए, कितना आ गया? 3। ठीक है। तो इसमें से जो है बेटा योग करने का मतलब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर संख्यात्मक मान है वो यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक है। और धनात्मक से कम है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए प्लस का 4 है, ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक है मान लीजिए -7 है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक में होगा अगर ऋणात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज्यादा है। तो इसका उत्तर कितना होगा? -3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट हम करेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना, यानी योग। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना कैसे करते हैं? तो इस तरह से हमने लास्ट वर्कशीट में भी संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखा था।
तो पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं और 3 पर पहुंचते हैं। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, 0 के दाईं ओर 3 कदम, 3 पर पहुंच गए, 3 के दाईं ओर 4 कदम और आगे पहुंच गए, तो कितने पर पहुंच गए, हम पहुंच गए 7 पर। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7। उसके बाद पहले हम 0 से प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर ये हमने 0 से प्रारंभ किया, इसके बाईं ओर 2 कदम चले तो 2 पर पहुंच गए, -2 पर पहुंच गए, -2 के बाईं ओर 5 कदम, तो इसके बाईं ओर ही 5 कदम, तो यानी माइनस कहाँ पहुंच गए हम, -7 पर पहुंच गए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी करके देख सकते हो, -2 -5, ये जो है ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो उत्तर कितना होगा, -7। नेक्स्ट देखिए, पहले हम 0 से प्रारंभ करेंगे, 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 6 कदम, तो ये 0 है, 0 के दाईं ओर 6 कदम चले तो कहाँ पहुंच गए हम, +6 पे, और फिर 6 के बाईं ओर 2 कदम, यानी 6 पे उसके बाईं ओर जो है वापस आए, तो क्या हो गया, माइनस में आ गए क्योंकि हम वापस आए हैं, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर -2, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका +4। नेक्स्ट देखिए, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं, तो 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 5 कदम, तो -5 पर पहुंच गए। उसके बाद फिर हम -5 के दाईं ओर 4 कदम, फिर 4 कदम हम वापस गए, तो कहाँ पहुंच गए, -1 पर। तो उत्तर कितना आ गया, -1 जो है यहाँ से उत्तर आ गया। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर हल करने हैं। पहला है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक निकालना है। तो आप इस तरह से पहले एक लाइन जो है ऐसे रेखा खींच लेंगे, इसमें 3 से 5 अधिक, तो ये हमारा जो है 0 है, तो 3 से 5 अधिक, 3 जो है, सबसे पहले हम 3 बनाएंगे, यहाँ पर 3 निरूपण करेंगे, तो 3 पर हम चले गए, तो देखिए 0 से 3 तक चले गए। उसके बाद फिर कह रहा है 5 और अधिक, तो 1 2 3 4 5, अभी इसको देखिए 4 5 6 7 8, तो 3 से 5 अधिक हम यहाँ पर चले गए, तो कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 8 पर। तो उत्तर कितना हो जाएगा, तो +3 +5, तो कहाँ जो है पहुँचे, हम पहुँचे 8 पर, प्लस के 8 पर, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे और साथ साथ कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 कम है, तो देखिए संख्या रेखा पर निरूपण जो है, इनको रेखा पर निरूपण करना है, तो 2 से 3 कम, तो ये 0 हो गया, तो पहले 2 पर जाएंगे, 1 2, अब उससे 3 कम वापस आएंगे ना, तो देखिए 2 से 1, 1 से 0 2, और फिर यहाँ पर -1, तो यहाँ पर वापस पहले तो 0 से 2 पर गए, फिर उससे वापस माइनस जो है वापस आए 3 कम, तो कहाँ पर पहुँच गए, -1 पर। तो ये हो गया +2 प्लस -3, तो कितना हो गया, ये पहुँच गया -1। ठीक है, उत्तर इसका आ गया। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट, माइनस जो है ये जो है 0 है, तो ये क्या है, -3 से 3 कम। अब देखिए हम जो है इसको यहाँ पर ले लेंगे, इधर 0 -3, तो -3, तो -3 से तो -1 -2 -3, तो बेटा पहले 0 से -3 आए, उससे फिर से 3 कम, तो 3 कम हम इसी तरफ चलेंगे ना, बाईं तरफ, माइनस के 3 कम है, तो देखिए 1 2 3, तो कहाँ पहुँचे, -5 और -6, तो कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए -3 और कम से -6 पे, तो -3 प्लस उससे फिर से 3 कम, तो कितना हो गया, -6 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह आपका तीसरे का उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, 21 और -12, तो 21 प्लस -12 कितना आ जाएगा, इसका प्लस का जो है 9 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि प्लस का संख्यात्मक मान 21 का ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए 9 उत्तर आएगा। दूसरा देखिए, -25 और -61, तो कितना होगा, माइनस माइनस है, तो उत्तर भी किस में आएगा, ऋणात्मक होगा, और दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए 80, ठीक है 86, उत्तर होगा इसका 86। ओके, 25 और 61। अब देखिए माइनस में ही उत्तर रहेगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, ऋणात्मक हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है -56 एंड 39। ठीक है, तो इसमें जो है क्या उत्तर रहेगा इसका, इसको भी आप इसी तरह लिख लेंगे, -56 प्लस
और +39। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, उत्तर माइनस में होगा क्योंकि इसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा -17। नेक्स्ट देखिए +154, इसमें प्लस करना है +85, दोनों प्लस के हैं तो जो उत्तर होगा वो भी धनात्मक होगा, तो यहाँ से उत्तर होगा +239, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये आप अपनी कॉपी में साथ साथ जो है लिख लीजिए। प्रश्न 3 क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग जो है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इसी तरह जैसे हमने ये ऊपर अभी संख्या रेखा समझी हैं, इसी तरह इनका जो है उत्तर करना है। तो आइए बेटा देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट है 5 + -12 और जो है क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम 0 यहाँ पर इस तरह से रेखा खींच के निरूपण कर लेंगे। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 5 है ना, तो 5 जो है हमें आगे की तरफ जाना है और हमें 12 जो है वो हमें बाईं तरफ जाना है। तो 12 हम बाईं तरफ जब जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 जो है आप जो है इस तरह से डैश लगा के और यहाँ पर काउंट करिए कितने तक आएंगे, हम आएंगे -7। तो उत्तर क्या हो जाएगा, -7 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट। इसमें देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 से -5 और फिर -6। तो देखिए 0 से हम -5 जो है इस तरफ आए यहाँ तक और फिर आगे -6 तक गए, तो कितने पर पहुँचे, हम पहुँचे -11 पर। ठीक है, तो माइनस जो है 11 हम यहाँ पर पहुँच गए। नेक्स्ट देखिए सी +7 और -7, तो 0 से एक बार हम 7 तक गए दाईं तरफ, फिर वापस हम आए बाईं तरफ, तो क्या कहाँ पर पहुँच गए, वापस ही 0 पे आ गए, तो उत्तर कितना हो गया 0। डी पार्ट देखिए +3, तो 0 से +3 पर गए और फिर उसमें +1 पर गए, तो कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 4 पर। तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया +4। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।